नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अरविंद केजरीवाल बने भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पलटूराम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर की घोषणा। आप व कांग्रेस के गठबंधन पर मनोज तिवारी बोले, चोर चोर मौसेरे भाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 निरस्त। कर्नाटक में मंदिर पर टैक्स लगाने वाला विधेयक विधान परिषद में खारिज। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2023 का विरोध कई हिंदू संगठनों और विपक्षी दलों ने किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार राहुल के साथ शामिल हुई प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी तक चलेंगी साथ। किसान आज निकालेंगे कैंडल मार्च, 29 फरवरी तक टला दिल्ली चलो मार्च। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित। असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, यूसीसी की ओर राज्य का पहला कदम। अब मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। असम सरकार के फैसले पर सपा सांसद एसटी हसन का दावा, सारे टारगेट केवल मुस्लिम, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महज 200 मेहमानों के बीच किसान की बेटी संग 7 फेरे लेंगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे। बेहद सादे समारोह में सीएम कर रहे बेटे वैभव की शादी। वैभव यादव भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हैं। इससे पहले वह एबीवीपी में सह मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले जीतू पटवारी का ऐलान। आगरा में शुरू हुआ हॉट एयर बैलून सफारी, अब पर्यटक आसमान से करेंगे ताजमहल का दीदार। झारखंड में अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। चंपाई सोरेन कैबिनेट से 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आज वर्ल्ड स्लीप डे और हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग चलते चलते सो जाते हैं। यह अजीबोगरीब गांव कजाकिस्तान में है और इस गांव का नाम कलाची है। आपको बता दें कि उत्तरी कजाकिस्तान के इस गांव के लोग रहस्यमय तरीके से नींद की बीमारी से पीड़ित हैं। ये लोग एक बार सो जाते हैं तो कई दिनों और कई महीनों तक नहीं जागते। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ के दूषित पानी के कारण ऐसा हो रहा है। अपने रहस्यमय सोने के तरीके के कारण यह गांव अब स्लीपी हॉलो के नाम से जाना जाता है। इस गांव की आबादी करीब 600 है और इस गांव के करीब 14% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। कजाकिस्तान के इस गांव में यूरेनियम की खदान हुआ करती थी जो अब बंद हो चुकी है। इस खदान में जहरीला विकिरण था। हालांकि अब इस गांव में रेडिएशन की कोई खास मात्रा नहीं है। अब होगा ओपन बुक एग्जाम, छात्रों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी कठिनाई। ये नियम सीबीएसई के 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों पर लागू होगा, लेकिन उससे पहले सीबीएसई इसी साल नवंबर में ओपन बुक एग्जाम्स का ट्रायल रन करेगी। इसका मकसद किसी विषय के तथ्य और परिभाषाओं से बढ़कर उस विषय पर छात्रों के विचार, उनकी सोच के आधार पर मूल्यांकन करना होता है।
बल्कि टीचर्स के लिए यह है चैलेंजिंग। इन एग्जाम्स पेपर में सवालों को इस तरह सेट करना पड़ता है जिससे छात्र को सवाल समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े और सवाल के जवाब को किताब में पढ़कर उसका जवाब अपने हिसाब से लिखना पड़े। भारत से थाईलैंड लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेष सनम लुआंग मंडप में किए गए प्रतिष्ठापित। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अवशेषों के साथ थाईलैंड पहुंचा है। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में आए। जंग में रूस पर भारी पड़ रहा यूक्रेन, एक और रूसी विमान को मार गिराने का दावा। पाकिस्तान में बदला इतिहास, पहली बार किसी गैर मुस्लिम को डिप्टी स्पीकर चुना गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक आधिकारिक घोषणा की जिसमें उन्होंने सिंध विधानसभा में पहली बार किसी गैर मुस्लिम को डिप्टी स्पीकर चुना है। नए डिप्टी स्पीकर नवीन एंथोनी होंगे। रेल मंत्री ने दिया हाई स्पीड ट्रेन पर सबसे बड़ा अपडेट, समुद्र के नीचे सुरंग में भी होगी 320 की रफ्तार। जल्द भारत में पहली समुद्र के नीचे सुरंग में दौड़ने वाली रेल की होगी शुरुआत। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में विक्रोली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन निर्माण स्थलों का दौरा किया। ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप 2024 से हुए बाहर, कोहली हार्दिक पर भी लटकी तलवार। 26 फरवरी को राजस्थान को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही 25 फरवरी को राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की यात्रा। वहीं बीजेपी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले राहुल गांधी की न्याय यात्रा जनता के लिए सिर्फ एक धोखा। पशुपालकों के घर पहुंचेगी वेटरनरी यूनिट, एक कॉल पर मिलेगा इलाज। सीएम भजनलाल ने रवाना की मोबाइल वैन। लव जिहाद के आरोप में राजस्थान के 2 शिक्षक सस्पेंड, मंत्री बोले बर्खास्त भी कर दूंगा। कंगना रनौत का बड़ा आरोप, बोली बॉलीवुड में डार्क वेब के जरिए हो रहे गैर कानूनी काम। नरेंद्र मोदी को पसंद आई यामी गौतम की आर्टिकल 370, पीएम ने की फिल्म की तारीफ। शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की विफलता पर दी प्रतिक्रिया, बोले असफलता से मिली बड़ी सीख। श्री कृष्ण यानी एक्टर नीतीश भारद्वाज की बिकेगी संपत्ति, आईएएस पत्नी स्मिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन करते हैं अजय देवगन, कहा कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हुआ शिकार। कियारा आडवाणी अब डॉन 3 में बतौर लीड एक्ट्रेस, बोली अब मिला है मौका, मैं एक्शन करने के लिए तरस रही थी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।